अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। आज हम शेखुपुरा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आज के प्रोग्राम के अंदर हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वर्दी में ऐसे जानवर जिन्होंने एक ऐसी माँ जिसका एक बेटा ज़हनी माजूर और दूसरा बेटा जो उस घर की किफ़ालत करता था उसकी जान क्यों ले ली। आखिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का जो पंजाब है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पुलिस आपकी खिदमत करेगी, पुलिस जो है आपको सर जनाब करके पुकारेगी, लेकिन मगरूरियत इतनी है, यूनिफॉर्म का जो है वो खौफ पैदा करने के लिए यानी कि डराने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जो वज़ीर आला पंजाब बार बार जो है वो कहती हैं कि खिदमत पहला इनका फ़र्ज़ है, गरीबों के बच्चों की जानें लेना नहीं। शेखुपुरा के अंदर एक ऐसे नौजवान की नन्हे बच्चे की जान ले ली जाती है और उसको ठुड्डे मारे जाते हैं और उस बच्चे के साथ ज्यादती ये की जाती है कि उसके रिक्शे को गाड़ी अपनी मोबाइल वैन मारी जाती है। जब वो बच्चा गिरता है तो उसको ठुड्डे मारे जाते हैं। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसको जो है बंदूकों के बट मारे जाते हैं और वो बट मारने जब उसको मारे जाते हैं तो वो बच्चा बार बार उन मुआवज़ों से कहते हैं कि मुझे पानी दे दो। वो पानी नहीं देते। वो पानी इसलिए नहीं देते कि वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जो वन विलिंग कर रहे थे उनको क्यों देख रहे थे, यानी कि अब उनको पकड़कर वो पुलिस स्टेशन लेकर जाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा यही अदालत है, यही कानून है, यहीं पर माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी बल्कि इसका जवाब यहीं पे मांगा जाएगा। और फिर वो बच्चा जो है आखिरी सिसकियों के साथ अस्पताल के अंदर दम तोड़ जाता है। इतने जालिम है कि उस बच्चे को वहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गए और वो जो उसके साथ मौजूद थे उनका क्या मौक़िफ़ है, उसके वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है। हम कोशिश करेंगे कि जो बिलाल साहब हैं DPO शेखुपुरा, उनसे क्या आप अपना मौक़िफ़ दे दें। ये तो मुबैना तौर पर ख़बरें आ रही हैं कि पुलिस की जानिब से एक जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके अंदर कितनी सदाकत है, और फिर इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जुल्म किया गया है, उसके अंदर कितनी सदाकत है। हम उनका भी मौक़िफ़ रखेंगे, इनका भी रखेंगे, लेकिन हमने बार बार जब बिलाल साहब से जो कोशिश की, DPO साहब से कोशिश की और उनका जो PRO यूनुस साहब हैं उनसे कोशिश की कि आप हमारा टाइम सेट करवा दें, उन्होंने कहा कि साहब जो हैं वो मसरूफ़ है, यानी कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। हमारा काम है, अगर आज ज़्यादती हो रही है तो हम आज दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सच आप तक सामने आए जो इस बच्चे के साथ, नौजवान के साथ हुआ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ, भाई के साथ ना हो, क्योंकि अगर आज हम नहीं पूछेंगे तो फिर कल कौन पूछेगा। तो नाज़रीन, हम उस गमगीन फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनके बच्चे को उसके जो नाजुक अज़ा हैं उन पर ठुड्डे मार मार कर उस बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया गया और अब कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये गालिबन उनकी वालिदा भी है और फिर रिश्तेदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ओ मेरा बच्चा इन्हां दुश्मनां ने जालमां ने मार दिता, पुलिस वालियां ने ओ मैनू लिया के एक साह दे विच मैनू दिता। ओ कहंदे ने दसो कि तुहाडी कोई गल नहीं सुन रहा? साडी कोई गल नहीं जे सुनन दिया। मैं सवेर दी बैठी जो, मेरे नाल कोई काम नहीं जे होण दिया, मेरे बच्चे दा कोई न्याय नहीं जे होण दिया। मेरा निक्का जिहा बच्चा कोई गलती कि ना दस दे, मेरे बच्चे नू थाने लै जांदे, मैं छड़ा लेंदी किसे भैन भरा दा तरला मार के, मेरा कोई मुल नहीं जे पैण दिया। बात है कि वो एहसासात है, इस पर इंसान कुछ भी कहना चाहे वो नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है, इनके बच्चा जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। और आप मुझे ये बताएं कि कोई आला हुकाम, कोई उनका अफसर, कोई बड़ा आया आपकी बात साडे मत्थे नहीं होण, साडे बंदे अंदर कहण हुण बुलाया ने, ਅਸੀਂ 6 दिन हो गए सानू नहीं पुछेंदे। कितने बच्चे हैं ਤੁਹਾਡੇ? सब तो छोटा सी बड़ा सी? छोटा मेरा तरसेवे दा बच्चा, एक आ साईं जिहा जे, मेरा आ बच्चा जो इन्हां ज़ालमां ने बड़ा कुलकुआ सी मेला वेखण गए, उन्हां दे मगर इन्हां डाला ला लिया। ओ डाला रावां गलियां च मुंडे रचके वाले पाउंदे ने, इन्हां डाले वालियां ने जान नहीं छड्डी। दूजे बच्चे भज गए, मेरा बच्चा नहीं भज्या गया। उन्हां फड़ के ज़ालमां ने ठुड्डे मारे,
ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਆਸਾ पानी तक नहीं दिया, पानी तक नहीं ਨਹੀਂ दिया। ਦਿੱਤਾ ਟੁੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਡਾ ਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ रोंगटे खड़े होते हैं, आप यकीन जाने के रोंगटे खड़े होते हैं। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सेंटर है, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है वही कत्ल कर रहे हैं। फिर रियासत माँ कैसे बनेगी? अगर माँ जो है एक माँ दूसरी माँ से उसका बच्चा लखते जिगर जब छीन लेगी तो फिर कौन इनसे तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा? बाकी मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आला कहती हैं कि सर जनाब भी कहना है बच्चा मार दिया है, फिर ऊपर से बात भी नहीं सुनते। कोई और आया यहाँ पे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੋਣ ਕਰ ਲਿਆਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰੀ ਉਹਦਾ बिलाल साहब, आप डीपीओ भी हैं और ये सारे के सारे आपके मातहत हैं। ये माएँ, ये बहनें, ये आपसे दाद-रसी माह रमज़ान के अंदर वैसे ये सब्र का महीना भी है, अफुदर गुजर का महीना भी है, लेकिन अगर इस तरह जो है लोगों के बच्चे छीने जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है सवाल जो अस्सलाम वालेकुम बेटा सी ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? हाँ जी बेटा सी कितनी उम्र सी? 12 साल ਦੀ 12 साल। 10-12 ਸਾਲ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੰਦਾ ਸੀ? ਰਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਮਲਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਯਾਰ ਖਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਸਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਭਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, 11-22 ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ 11-22 ਸੱਦਦੇ ਨੇ, 11-22 ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ जी, ये चेक करो, जाली रिपोर्ट बना के सानू दी ये देखिए जी, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के डिजिटल पंजाब के अंदर जाली रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। न जाने अभी कुछ अर्सा कबल एक रिपोर्ट भी आई थी, न जाने कितने नौजवानों को जाली जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि वो कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबला हुआ है। तो ये डिजिटल पंजाब के अंदर ये सब हो रहा है। ये शेखोपुर है, लाहौर के बिल्कुल साथ है, और अगर यहाँ पर ये लाकानूनियत है, सर जनाब पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये माएँ बहनें जो पुकार कर रही हैं, कोई सुनने आएगा, कोई बात करने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने ठंडे कमरों से क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं, ये गरीब हैं, ये बेचारे मजदूर हैं, ये लाचार हैं, लावारिस हैं। क्यों? इस मुल्क के अंदर सिर्फ बात उसी की सुनी जाती है जो अमीर ज़्यादा है, जो पैसे वाला है, और जाली रिपोर्टें जो हैं वो बनाकर पकड़ा दी जाती हैं और कहा जाता है कि ये ठीक है। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से 10 बरसा गुजारिश करूंगा, आए इनकी बात सुने। इनका वो लट्टे जिगर था, अगर वही किसी पुलिस वाले का बच्चा होता और किसी को कत्ल कर दिया जाता, या किसी यहाँ के किसी जागीरदार का बच्चा होता, उसको अगर कत्ल कर दिया जाता, तो मैं देखता कैसे कानून हरकत में ना आता। ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਡੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡੈ ਉਹ अपने तो नहीं पा ਆਪਣੇ रहे, ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ रिक्शे से पा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਡੈ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਰਸ਼ਕਾ ਕੋਈ ਤਲਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡੈ, ਦੂਸਰੇ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਡੈ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। अच्छा, आप- वाकया आप- किहड़ी जगह ते होया सारा? ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵਾ लाहौर रोड ते होया। ਉਹ
ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ अच्छा तो ਉੱਥੇ अब कहते हैं क्या है अंदर से देखें बेहिसी ये है वो कहते हैं हमारी बात सुन लें ये सामने जरा दिखाएं ये सामने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है ये तहफ़्फ़ुज़ देना है इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है आवाम को इन्होंने जो वर्दियों के अंदर वर्दियाँ तब्दील की जाती हैं कहा जाता है कि वर्दियाँ तब्दील कर दी हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है क्यों कि ये गरीब लोग हैं यार ये गरीब लोग हैं ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡੀ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਕਰੇਂਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 200 250 ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਭ ਮਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਐ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਮਾਸੂਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਤੋੜਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਸੱਟਾਂ ਨੇ 6 ਸੱਟਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਲਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ मतलब कि इतना जुल्म इतनी लाकानूनियत इतनी बेहिसी ये वो गरीब हैं वो एक ही सहारा था इस घर का आप अंदाज़ा लगाएं वो रेडी लगाता था यार 400-500 1000 रुपए कमाना घर का चूल्हा जलाना और अब कोई सुनने वाला नहीं है वो कोई वेल्डिंग का कह रहे काम पहले कर रहा था फिर कोई रेडी लगाने लग गया यानी कि घर का जो है वो सर्किट जलाने वाला बच्चा था लेकिन बदकिस्मती है बेहिसी है बेरहमी है यहाँ तक कि आप देखेंगे माह रमज़ान का महीना है यार वैसे डिजिटल पंजाब है सेफ सिटी कैमरे जगह जगह लगे हैं अगर पंजाब के अंदर ये सब कुछ हो रहा है या हम कहीं ये दूर दराज पंजाब का कोई इलाका होता तो उसकी बात करते तो फिर समझ आती थी लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सवाल है ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਾਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ भाई को बचाने के लिए ये बाहर दरवाजे पे बैठे हैं और अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं कोई इंसाफ देने के लिए नहीं तैयार है ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 100 ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਦਿਆ ਮਾੜੇ ਜੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਭੱਜ ਸੁਣਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਮਿਲਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ वो कहती है मैं नोटिस लेती हूँ हाँ जी। जुल्म नहीं होगा ज्यादती नहीं होगी ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ
साथ आए हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? मोहल्ले के हैं, रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हाँ हैं। जी। बच्चा कैसा था? बच्चा बहुत शरीफ था सर। कोई चोरी चकारी जिस तरह अभी कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है रिक्शा डाल रहे हैं कि रिक्शा किसी का लेके गया है फिर रिक्शे ने मार दिया है। मैंने सब झूठ मारते पे ने, सच्ची बच्चा बात नहीं शरीफ कर। था? बहुत शरीफ आदमी था। क्या कहता था वैसे? आखिरी दफा कब मुलाकात हुई? हम तो ना रिश्तेदार थे थोड़े से, बच्चे हमारे जड़े ना, मैं उनका बनवाई हूँ लगता हूँ। तो बच्चे हमारे घर में आया था तो बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों को चीज़ें ले आकर देता था, तो बच्चे बहुत खुश होते थे, तो आप भी बहुत खुश होता था। खुद भी? हाँ जी। क्या कहें, किसके हाथों पे ये गरीब लोग जो है वो लहू तलाश करें, किससे जाके दरख्वास्त करें इनकी जो आहें सिसकी हैं वो सुन ले। पिछले 6 दिन से उनका कहना है कि वो इस दरवाजे पे बैठे हैं कि हमारी दादरसी सुन ले, हमारी कुछ सुन ले, लेकिन सुनने वाला नहीं है कोई नहीं सुन क्योंकि ये रहा, गरीब है, कोई नहीं सुन रहा। गुरबा है, जितनी मात्रा झटका दे रोते फिरन रहे हैं। दिहाड़ीदार का बच्चा है ना, और कोई उसकी वैल्यू नहीं है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है नोटिस लिया जाए, इनकी आहों और सख्तियों जो हैं वो कभी किसी को जीने नहीं देंगी। ये माह रमज़ान का महीना है, बार बार मैं इसलिए रमज़ान का कह रहा हूँ कि यार इस महीने में तो खुदा का खौफ कर ले। अगर ये किसी बड़े अफसर का बच्चा होता, जागीरदार का बच्चा होता, तो यहाँ पे MNA भी होता, MPA भी होता, तहसीलदार भी। ये देखें, ये वो बदनसीब माँ है जो इंटरव्यू दे रही थी, अपने 12 साला जिगर गोशे पर होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही थी कि अचानक ममता का कलेजा फट गया। वो वहीं ढेर हो गई, अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा लाल पकड़े इनको, पकड़े। ये क्या है? मेरा बच्चा नहीं क्या बात देना, नहीं मेरा बच्चा, ये ना दुश्मन ने मार देता। ये पानी पिए, पानी पिए, पानी नहीं पिए। मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, ये ना दुश्मन ने मार देता। मेरी लाटिया केड़े दुश्मन दे काबू आ गया। कोई खदा खौफ नहीं रह गया। ये बेगना पुलिस वालिया ने मारता बच्चा, साडा कोई इंसाफ नहीं करन दिया। वो बहुत गरीबनी, वो बहुत गरीबनी जे मेले ते जान लगे से मिल के गया सी, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਬ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? ਆਂਦਾ ਬੈਠ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਦਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਈ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ, ਉਤੋਂ ਜਾਲੀ ਨਕਲ ਬਣਾ के कहते बच्चे ने यार खा लिया। वो मेरे बच्चे ने कहा यार खाना, जहर खा लिया, कभी कहते हैं किसी रक्षे ने मार दिया, कभी कहते हैं किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। यानी कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले हैं। और जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसके बाद डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि उनके बच्चे को बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बार बार वही बात है, ये कहां से किससे जाके इंसाफ मांगे, किसके दरवाजे पे बैठे? ये तहफ़्फ़ुज़ देता है लोगों को, लेकिन जो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, वो कत्ल कर रहे हैं। और ये माँ की सिसकियाँ हैं, ये और किसी की भी माँ हो सकती है कल, ये किसी और कोई और बहन हो सकती है, कोई और बाप हो सकता है,
लेकिन अगर लाकानूनियत यही रही, यही तहजीब, मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि उन्होंने तहजीब देनी है, उन्होंने सर जनाब करना है, सर की बजाय उन्होंने कहा सर झुकाएंगे, अपने पाँव में रखेंगे और फिर बताएंगे कि मरियम नवाज साहबा आपके ये ऑर्डर्स हैं, रद्दी की टोकरी में पड़े हैं, हमने तो जो सीखा है वही करेंगे, हमने तो जो करना है हम तो वही करेंगे, जो कर रहे हैं और रोक सकते हैं तो रोक लें। मैं आला हुकाम से गुजारिश करूंगा, आए इनकी बात सुने, कल को आपका बच्चा भी हो सकता है, कल को जब आपके वो कहते हैं ना जिस धन लगे वो धन जाने, जिस दिन तुहाडे घर तक वो अग पहुंची ना उस दिन सारिਆਂ ਨੂੰ परेशानी हो जाएगी। कोई MPA MNA या किसी ने आके सवाल जवाब किया है? दवाई खदा दी मैनू किसी एक बार नहीं पूछा मां तेरे नाल की बनया, मैं उधर दी रोड कल्पन डई जो सारी दुनिया दे दवाइयां पै गई इन्हां पता ही कोनी, मैनू मेरे जान मेरे जरा ये दिखाएं, यहाँ पे उनके रिश्तेदार अहले मोहल्ला बैठे हैं, ये गली मोहल्ले वाले हैं, आए हुए हैं कि शायद उनको इस दरवाजे से इंसाफ मिल जाए, और हम भी ये दरवाज़ा जाके खटखटाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जवाब देते भी हैं या नहीं। वो आया कि इनको बिलाल साहब यहाँ के DPO हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या नहीं देते, इंसाफ इनको देते हैं या नहीं देते, वो इंसाफ का तराजू जो है वो बराबर करते हैं या नहीं करते, या फिर अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए जाली रिपोर्टें और बनाते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे, और फिर जो सच का वर्दी का जनाजा है वो निकालते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक माँ के बच्चे का जनाजा तो निकाल दिया है, उन्होंने एक माँ की सिसकियाँ जो हैं वो अपने पाँव के नीचे यहाँ पे रोन दी हैं। क्यों? पंजाब खिदमत मरकज़ सेंटर, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आला साहिबा आप कहती हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, आप कहती हैं कि हम पंजाब को मिसाली पंजाब बनाएंगे, यहाँ पर कोई लाकानूनियत नहीं होगी, यहाँ पे इंसाफ होगा, यहाँ पर गरीब की पहले बात सुनी जाएगी, गरीब की ये बात सुनी जा रही है, दरवाजे पर वो बेचारे इंसाफ नहीं ले सकते। ये शेखुपुर है, लाहौर के बिल्कुल साथ वाला शहर, यानी कि ये आवाज़ें लाहौर तक नहीं पहुंच सकती, जाती उम्रा तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर इसका मतलब है पंजाब का कोई और ज़िला, कोई और गांव, कोई और देहात, जहां वहां से तो फिर किसी गरीब की सिसकी भी बाहर नहीं आएगी, तो फिर किस तरह इंसाफ मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आए, मुझे इनके मसाइल की बात करनी है, इनके मसाइल हैं, इनकी दाद रसी करें, इनकी सुने, ये गरीब आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। वज़ीर आला साहिबा हम मिसाली पंजाब बनाना चाहती हैं, ये है वो मिसाली पंजाब जिसका ये आपके जो पंजाब के शेर जवान हैं वो जनाजा निकाल रहे हैं आपके नोटिफिकेशन का। आपका नोटिफिकेशन जो है ना वो एक्स के एक पोस्ट की हद तक है, हमने यूनिफॉर्म बदल दिया, हमने नई गाड़ियाँ ले दी, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया। पहले खुदा का वास्ता इनकी तरबियत करें, अगर तरबियत नहीं कर सकते तो अरबों रुपए इन बिल्डिंगों पे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम आगे जाएंगे, वो मकाम भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर उस मासूम बच्चे की सिसकियाँ जो है वो सुनते रहे, जो दरिंदे हैं ठुड्डे मारते रहे, नाजुक अज़ा पे कौन मारता है, और फिर उसके बावजूद वो जब पानी मांग रहा था तो उसको पानी नहीं दिया गया। खुदा का खौफ होता है। 2:30 बजे ये मेन रोड है, इसके ऊपर जगह जगह ज़रा ये दिखाएं CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर यही होना है पंजाब के अंदर, यही सब कुछ होना है, तो फिर अरबों रुपए वज़ीर आला साहिबा आपके वो मेरे ख्याल से रद्दी की टोकरी में जाएंगे। आपको पहले इनकी तरबियत करनी चाहिए। आए आगे चलते हैं, बात करते हैं और इस हवाले से हकायक क्या है, हकीकत क्या है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जुल्म का सबसे बड़ा गवाह ये छोटा सा बच्चा है जिसने अपनी आंखों से अपने चचाजाद को पुलिस के हाथों दम तोड़ते देखा। सुनिए इस मासूम की जुबानी के कैसे कानून के मुहाफिजों ने वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा। आपने
लवाहिकीन का जो मौक़िफ़ है वो सुने। मुबैना तौर पर उन्होंने बताया भी है कि एक जाली रिपोर्ट भी बनाई गई है पुलिस की जानिब से। ज़रा मैं यहाँ से ज़रा आपको बता दूँ कि ये वो इलाका है कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो मेला जो है वो इंजॉय करके जहाँ पे भी गए थे वो मेले से वापस आए हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन है और यहाँ से जो वैन आई है, पुलिस वैन आई है, वो बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि यहाँ पर जो है बच्चे जो है वन व्हीलिंग कर रहे थे, उनको कंप्लेन की गई, पुलिस वैन आई और फिर वो बच्चे देकर भाग गए हैं। ये बच्चे भी यहीं पर मौजूद थे, लेकिन ये सारी की सारी सूरत-ए-हाल जो है ये उसके उस वक्त हुआ, हकीकत में असल में हुआ क्या है वो सब कुछ आपको, ये बच्चा जो है उस वक्त उसी बच्चे के साथ मौजूद था, जो बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने वो सारा का सारा जो वाक़या है, जो सब कुछ है, वो इसने अपनी आंखों से देखा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। उस वक्त क्या हुआ था जब ये सारा कुछ हुआ है? आपका भाई था, दोस्त था, चाचा था, हाँ जी, जिसकी जान गई है। हाँ, चाचा उस वक्त आप कहाँ से आ रहे थे और ये क्या हुआ था? मेले ते आने सा ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਸਾਧਰੋਂ ਸਰਵਰ ਰੋਡ ਤੋਂ 92 ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੰਜ ਆਏ ਡਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਲਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਾਲਾ ਮਗਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਿੱਟਰੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜੋੜਿਆ ਥਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਡਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਸਨਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਦਾਦਾ ਹੋਣੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਕਲ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਨੱਪ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਦ ਮੌਜੂਦ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰਨ ਨੱਪ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਘਰ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਈ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਕੁਛ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਵੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਕੇ ਤੇ ਸੇਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਨ? 3 ਜਾਣੇ। 3 ਜਣੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਨਾ ਯਾਰਾ ਭਾਈ ਸੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ वालियों ने। तो नाज़रीन ये वो बच्चा है जो उस वक्त, उसका नाम बबलू था? आकिब था, जो कहते हैं बबलू थे। आकिब जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, ये उसका जो दोस्त भी है, कज़न भी है, भतीजा भी है, ये उसके साथ मौजूद था और ये मेले से आ रहे थे। ये वही मौका है, ये वही मकाम है जहाँ पर ये सारा का सारा मामला हुआ है। और यहाँ पे हमारे जो मकामी रिपोर्टर हैं शाहिद विर्क साहब, वो भी हमारे साथ ही हैं, उनसे भी ज़रा तफसीलात लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है पुलिस का अपना मौक़िफ़ होगा, लवाहिकीन का अपना मौक़िफ़ होगा, और जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर एक जाली रिपोर्ट बनाई गई पुलिस की जानिब से, तो वो सारी के सारी जो है तफसीलात वो मज़ीद, हमारा मकसद ये है कि हमने 12 रब्ता करने की कोशिश की है DPO साहब से, SHO साहब से। आप अपना वर्जन दे दें, अपना मौक़िफ़ दे दें, अगर आप ठीक हैं हमें बता दें, हम फिर वो सच जो है वो सामने ले आएंगे। लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है, डरते हैं। जब चोर चोरी करता है तो फिर उसको खौफ भी होता है, बचाना भी होता है। तो शाहिद साहब से मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर लेते हैं। शाहिद साहब, सारी सी बात है, ये बच्चा कह रहे कि मैं साथ था, सारा कुछ हुआ, जब वो आखिरी सांसों पे था उसको घर लेके गए हैं, आप तक क्या तफसीलात आई हैं?
मैं कहूँगा बड़ा शर्मनाक ये वाक़या है कि जो पुलिस इस्लाहात में डिपार्टमेंट में इतनी इस्लाहात लाई गई और जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था कि हाँ स्लोगन दिया था कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अहलकार हैं जो इस बात को नहीं मानते। ये वाक़या जो है बड़ा इंसानियत सोच पेश आया है कि जो मेला देखने के लिए खानपुर से वापस ये मकतूल जो आ रहा था, सेम चौक में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर ये थाना बी डिवीज़न का इलाका है। यहाँ पर कुछ जो नौजवान हैं वो मोटरसाइकिल सवार वो वन व्हीलिंग करते और हुल्लड़बाजी करते हुए नज़र आते हैं। जब पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस मौका पर पहुँचती है तो जो हुल्लड़बाजी करने वाले जो नौजवान हैं पुलिस देख के फरार हो जाते हैं। पुलिस वैन को देख के फरार होने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनके मगर भागती है तो पीछे ये जो नौजवान थे ये खड़े होकर वो देख रहे थे सारा बकवास। नॉर्मली इस तरह होता है। हाँ, पुलिस भी इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे भागती है और ये रिक्शा लेके भाग जाते हैं। और जो इनके साथ जो मकतूल के साथ 2-3 बच्चे थे ना वो भाग जाते हैं और मकतूल उनके हाथ में आ जाता है। वो चलते रिक्शे से मकतूल को पकड़ के नीचे गिराते हैं जिससे उसको काफ़ी चोटें आती हैं। एक ज़रा ये भी बता दें कि ये एक बहुत बड़ा चौक है, जारी सी बात है यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे भी लगे होंगे और सारी की सारी जो तफसीलात हैं, अगर इंसाफ करना हुआ तो इंसाफ करना बड़ा आसान है। ये मेन रोड है, जगह जगह इसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और अगर जो पुलिस एहलकार है वो सच्चे हैं तो फुटेज दें और बरियोसिमा हो जाए, और अगर वो गलत हैं फिर जारी सी बात है वो ख़ुद को छुपाने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चे आप लोग जब आए यहाँ पे तो यहाँ पे वन व्हीलिंग हो रही थी लेकिन हमने ऐसी नहीं वेखी है, हो रही थी उंज गड्डियाँ भजा रहे थे, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੋੜ ਪਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰ ਰਿਹਾ ਡਾਲਾ गलियाँ। नाज़रीन ये वही मौक़िफ़ है, ये बच्चा यहीं पे मौजूद था और उस बच्चे के साथ था जो मकतूल है, जिसकी जान जो है वो चली गई है। और अनफॉर्चुनेट यही कहना पड़ेगा कि हम बार बार ये दावे कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, स्लोगन भी दे देते हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपके खादिम हैं, लेकिन अगर खादिम गिरेबान को आन पहुँचें, आपकी सांसें ले लें तो फिर किससे सवाल किया जाएगा। वज़ीर आला से कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर ये बड़े बड़े फ़ोटो सेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। DPO साहब जो हैं उनसे जब हमने कहा कि आप अपने सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए, जारी सी बात है उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, अब हमें रिकॉर्ड दे दें, हम टेलीविज़न के अंदर आपका मौक़िफ़ चलाएँगे। वो मौक़िफ़ भी नहीं देते। हम उनके PRO साहब से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब बिज़ी हैं। साहब इतने मगरूर हैं, इतने बड़े हैं कि वो मौक़िफ़ देने नहीं आते और उनके दरवाज़े पर एक माँ आहें सिसकियाँ लेने पर मजबूर है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। तो मेरा सवाल है बिलाल साहब, आप इतने बड़े नहीं हुए, आप पहले इन गरीबों की बात सुनना सीखिए। जो आपने यूनिफॉर्म पहना है ना उसकी इज़्ज़त करें। अगर आप लोगों की इज़्ज़त करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे तो रब भी राज़ी होगा, आप अपना फ़र्ज़ भी अदा कर रहे होंगे। लेकिन मसला क्या है, आप बड़े अफसर हैं, आपसे सवाल किया जाता है तो आपका PRO साहब जो है वो बहुत बड़ा आदमी है, वो कहता है कि साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं। साहब इतने मसरूफ़ हैं कि वो खिदमत खल करने के बजाय, और आपके यूनिफॉर्म पहने हुए जो नौजवान हैं वो शेर जवान, IG साहब आपके शेर जवान लोगों की जानें ले रहे हैं। ये आपके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, ये वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप इनको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर कौन डालेगा। अगर आज हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर कल कौन पूछेगा। हमने आपको जाए वक़ुआ भी इस प्रोग्राम का दिखाया है जहां पर वो सारा का सारा मामला हुआ। उसके बाद वो बच्चा जो उस बच्चे के साथ मौजूद था उससे भी बात की, उसका भी मौक़िफ़ आपने सुना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपको पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर गए हैं जहां पर लवाहिकीन मौजूद थे। वो दुहाइयाँ दे रहे थे कि हमारी FIR दर्ज कर ली जाए, लेकिन जो पुलिस है, वर्दी वाले लोग हैं, वो अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो इसी हवाले से जो कानूनी मामलात हैं वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा पंजाब, जहाँ पर पंजाब हुकूमत कहती है कि भाई
सब अच्छा है, सर जनाब का लक़ब जो है वो आम आवाम को दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पे सर कुचले जा रहे हैं, बल्कि उसके अलावा जो है सर जनाब का लक़ब नहीं दिया जा रहा। तो जहाँ पर आवाम की बात नहीं सुनी जाती, जो मुहाफिज हैं वही आवाम की बात नहीं सुनते, तो फिर कानून इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ आज माहिर कानून एम शेख जट साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया जट साहब आपका। जट साहब बताइएगा, ये सारा का सारा मामला आपको पता है जो हुआ है शेखुपुरा के अंदर, और वहाँ पर 12 साल का बच्चा है जिसको पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने मारा, उसके नाजुक अज़ा पर ठुड्डे मारे और फिर उसके बाद उसकी जान चली गई। तो अब उसकी FIR भी दर्ज नहीं कर रहे। तो फिर जब ये सारा मामला होता है तो फिर क्या ऑप्शन बचती है? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं, और ये मेरे लिए कोई नया वाक़या नहीं है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं हमारी ये फ़र्ज शनास जो पंजाब पुलिस है उसका कोई इस तरह का कारनामा सुन रहा हूँ, क्योंकि हम आए रोज़ अदालतों के अंदर यही जुल्म देख रहे होते हैं। वो अलग बात है कि जब कभी हमें फुर्सत मिले और हम TV के ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, हमें लगता है कि सारी पुलिस जो है वो मरियम नवाज साहबा ने उनको बिठाकर उनको इंसान बना दिया, लेकिन इंसान के बच्चे नहीं, कोई तरबियत नहीं है, और ये मेरे लिए नया वाक़या नहीं। अब लेकिन चूँकि ये जो वाक़या है जिस तरह का हुआ है, मैं ये समझता हूँ हमारी आवाम के अंदर अवेयरनेस कम है, और पुलिस तो कभी चाहती भी नहीं है कि लोगों के पास अवेयरनेस आए, क्योंकि जिस दिन हमारे हुक्मरानों को भी मैं शामिल करूँगा कि वो भी नहीं चाहते कि हमारे लोगों में अवेयरनेस हो, क्योंकि जिस दिन इनके पास अवेयरनेस होगी उस दिन इन लोगों के गिरबानों पर हमारी आवाम का हाथ होगा। अब सूरत हाल ये है कि इस मामले के अंदर पुलिस ने कतन कभी भी कोई भी FIR दर्ज नहीं करनी, और ना ही मेरा ख्याल है कि पुलिस के पास जाना भी चाहिए था। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं आप लोगों की वसातत से हम उनको पैगाम देंगे उन लोगों की मदद करने के लिए कि ये जो ये वाक़या हुआ है, इन वाक़यात के लिए 2022 के अंदर हमारे पास एक कानून बन गया था जो कि पुलिस के टॉर्चर के हवाले से, ठीक है, जिसका नाम था दी कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2022, जिसका मकसद ये था कि अगर पुलिस वाला, कोई भी पुलिस वाला किसी शख्स को थप्पड़ भी मारता है, किसी को अपनी कस्टडी में लेकर उसके साथ कोई भी मैन है और यहाँ से लेके आगे उसको अगर उसकी जान लेने तक का मामला है, तो फिर ये तमाम मामला को इन्वेस्टिगेट पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा पार्लियामान ये मानता है कि ये जो पुलिस है, जिस तरह की पुलिस हम जिस कल्चर को हम बना चुके हैं, ये अपने बेटी भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यहाँ से लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर कैसे उसका तरीक़ेकार ये है कि उनको FIA के पास जाना है, और सिर्फ एक दरखास्त FIA के पास अगर देंगे तो फिर वो जो भी मौसूफ SHO हैं, जो भी मौसूफ वहाँ के इंचार्ज हैं, वहाँ के जो भी कंसर्न सर्कल DPO हैं, उसके अलावा आगे सर्कल के DSP और उसके बाद ऊपर DPO साहब हैं, वो तमाम लोग उनको उस सारे मामले के अंदर रख के एक हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जो जिस तरह का मामला ये हुआ है बच्चे के साथ, अब अंदाज़ा करें 12 साल का बच्चा, और जिस तरीके से जुल्म किया है और जिस तरीके की उसको आई डोंट नो कि वो जो जिन लोगों ने मारा है वो कितने ज़हनी मरीज किस्म के लोग थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर मरियम साहब तक ये इन लोगों का ये जो खास कर ये लोग हैं, इनको तो कोई खास किस्म के पागल खाने में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह 12 साल के बच्चे के नाज़ुक अज़ा के ऊपर जो बंदा इस तरह का तशद्दुद कर रहा है, वो ज़हनी मरीज है, वो कोई पता नहीं उसके ज़हन में क्या चल रहा है कि उसको एक बच्चे को इस तरह से उसकी मर्दानगी से मफलूज करने की नौबत आई कि उसको ये लगा कि ये बच्चा जो है वो इसकी मैं मर्दान। आज के प्रोग्राम के अंदर आपने देखा है किस तरह मिसाली पंजाब का बार बार वज़ीर आला पंजाब जो है वो जिक्र करती हैं कि पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की जा रही हैं, ट्रैफिक पुलिस के अंदर की जा रही है, लेकिन जो कंडक्ट रहा है पूरे के पूरे इस केस के अंदर जो हमने देखा है कि एक बच्चा जो है जिसको पुलिस एहलकार कत्ल कर देते हैं, और जब फिर हम जो है पुलिस का मौक़िफ़ इसके अंदर शामिल करने की बात करते हैं तो उस पर भी हमें जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन दूसरी जानिब आपने उस माँ की सिसकियों को सुना है, जो माँ जो है वो कह रही है कि मेरा बच्चा पानी मांग रहा था, उसको पानी नहीं दिया गया। वो बच्चा कहता है कि हम तो यहाँ पर आए और जो लड़के वन व्हीलिंग कर रहे थे हम उसको देख रहे थे, लेकिन हमारे रिक्शे को पुलिस वैन ने टक्कर मारी, जिससे वो बच्चा गिरा, ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी होने के बाद उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बल्कि उस बच्चे को उनके घर पर जाकर फेंक दिया गया, और इस तरह फेंका जिस तरह किसी जानवर को भी नहीं फेंका जाता, और फिर जो है उसको पानी भी नहीं दिया गया। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह मिसाली पंजाब, बेहतरीन पंजाब पुलिस,
शेर जवान वो सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि शेर जवान जो है वो तहजीब के साथ काम करेंगे, शेर जवान जो है वो लोगों की रखवाली करेंगे, यानी कि मुहाफिज जो है वो कातिल नहीं बनेंगे। लेकिन शेखुपुरा के अंदर मुहाफिज ही कातिल बने हैं। मुहाफिजों ने ही एक नन्हे 12 साल के बच्चे की जान ले ली है और फिर अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए झूठी मुबैया तौर पे मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बनाकर बुरसा के हवाले कर दी जाती है कि आपके छोटे से 12 साल के उम्र के बच्चे ने वो जो है जहर पी लिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से 10 वर्षा गुजारिश है, आप बेहतरीन काम कर रही हैं, आप इंतहाई शानदार काम कर रही हैं, लेकिन अगर आपके अहकामात का जनाजा जो है इस तरह के एहलकार निकालेंगे तो फिर आपकी तमाम की तमाम कोशिशें जो हैं उस पर पानी फेर दिया जाएगा। आपको बिलाल साहब से सवाल करना चाहिए जो अपने इन मातहत एहलकारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक माँ रुदात सुनाती है, उसकी सिसकियाँ वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर रोज़ आ रही है कि मेरी कोई तो सुने, कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए मेरी पंजाब हुकूमत से गुजारिश है, आए इनकी दाद रसी करें, इनकी सुने ये क्या कहते हैं, वो माँ क्या मांगती है। कोई तो आए, कोई तो सुने, वरना कोई और नहीं सुनेगा। आपने सुनना है क्योंकि आप रियासत हैं, रियासत माँ होती है और माँ अगर इंसाफ नहीं करेगी तो फिर कभी भी यहाँ पर कानून जो है वो कायम नहीं हो सकता, फिर जंगल का ही कानून रहेगा। अल्लाह आपके नासिर।